अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूं जिसमें मैं आपको 7th क्लास की पेपर प्रेजेंटेशन सिखाने वाला हूं। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कहते हैं कि हम पेपर बहुत अच्छे तरीके से याद करते हैं लेकिन पेपर में फिर भी इतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आते। तो ये वजह पेपर प्रेजेंटेशन की वजह से होती है। तो वो पेपर प्रेजेंटेशन इतने अच्छे तरीके से नहीं करते कि पेपर चेक करने वाला जो चेकर है वो खुश हो जाए या उसे पेपर अच्छा लगे। तो आज मैं आपको 7th क्लास का जो पेपर प्रेजेंटेशन का प्रॉपर तरीका है ना, मैं आपको आज वो बताने वाला हूँ। तो ये एक मेरे पास सॉल्व किया हुआ एक स्टूडेंट का पेपर है। तो इसका पहले मैं आपको रिव्यू करवा देता हूँ कि उस बच्चे ने किस तरह किया। पहले उस बच्चे ने यहाँ पर नाम वगैरह सब कुछ लिख के देखें कितनी अच्छी खूबसूरत पेपर प्रेजेंटेशन की है। उसके बाद ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर उस बच्चे ने ये देखें इस तरीके से ये उस बच्चे ने पूरी अपने पेपर की प्रेजेंटेशन की है। आगे नेक्स्ट पेज उसके आप देख सकते हैं, ये देखिए आगे उसने मुख्तसर सवालात के जवाबात इशार की तशरीह यहाँ पर की है। उसके बाद ये कहानी की उसने हेडिंग दी है। तो इस तरीके से उस बच्चे ने अपनी पेपर प्रेजेंटेशन को मुकम्मल किया और माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत पेपर लग रहा है। ये देख सकते हैं, ये देखें ये उस बच्चे का पेपर और ये उसने यहाँ पर अपना इख्तिताम कर दिया। ये उसका आखिरी क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो मैं आपको ब्रीफली समझाने वाला हूँ वो है, ये देखें यहाँ पर सबसे पहले उस बच्चे ने नाम लिखा है। नाम आप भी अपना नाम लिखें, क्लास अपना लिखें, क्लास अपनी आपने ज़रूर लिखनी है, सेक्शन भी ज़रूर लिखना है ताकि आपकी पहचान हो सके कि आप कौन से सेक्शन से हैं। उसके बाद आपने मज़मून लिखना है कि आप किस मज़मून का पेपर दे रहे हैं। नेक्स्ट उसने यहाँ पर एक लाइन लगा दी है कि अपना उसने इतनी बार अपना इंट्रोडक्शन उसने ख़त्म करके एक लाइन लगा दी है। आगे उसने लिखा सवाल नंबर 2, उसके नीचे भी उसने ये मार्जिन लाइन ड्रॉ किया 605 मार्कर से ये उसने लिखा है। और उसने जो मार्जिन लाइन ड्रॉ की है उसके अंदर ये देखें नीचे यहाँ पर जो मार्जिन लाइन ड्रॉ है उस डबल उसने मार्जिन लाइन ड्रॉ की है। देखें नेक्स्ट उसने यहाँ पे अल्फाज माइनस लिख लिए हैं। आगे सेम टू सेम उसी तरह से सवाल नंबर 3 की हेडिंग दी है। आगे उसने अल्फाज मुतदाल लिखे हैं। उसने यहाँ पर सवाल नंबर 4 की हेडिंग दी है और वहाँ जमा लिख दिए हैं। ठीक है, ये सब उसने जो सब हेडिंग्स है उसके लिए 604 मार्कर इस्तेमाल किए ब्लू में, लेकिन जो उसकी मेन हेडिंग्स हैं उसके लिए उसने 605 इस्तेमाल किया। जिस तरह कि अब इसकी मेन हेडिंग है इसके लिए उसने 605 इस्तेमाल की है और ये है इसकी सब हेडिंग, इसमें उसने 604 इस्तेमाल की है। ठीक है, ये आगे मुज़क्कर मोनस सवाल नंबर 6 आगे उसने हेडिंग दी है। ये देखें यहाँ पर फिर से अल्फाज जुमलों की। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं। इस तरीके से आप भी अपनी पेपर प्रेजेंटेशन करेंगे तो इंशाल्लाह आपके 100 में से 95-97% मार्क्स ज़रूर आएंगे। ठीक है, सवाल नंबर 8 मुख्तसर सवालात के जवाब। बाकी उसने यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखे। ये देखें जवाब नंबर 1 लिखा है, जवाब नंबर 2, जवाब नंबर 3। ठीक है, 3 ही क्वेश्चन थे इसमें यहाँ पर। तो इस तरीके से आगे उसने यहाँ पर सवाल नंबर 9 की हेडिंग दे के इशार की तशरीह यहाँ पे उसने इशार की तशरीह कर दी है। आगे सवाल नंबर 10। तो आप भी अपनी हेडिंग इस तरह से दें ताकि जो चेकर है ना उसका दिल खुश हो जाए, वो पेपर को अच्छा समझे किसी अच्छे बच्चे का पेपर है और वो आपको नंबर देने पर मजबूर हो जाए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये 3 दोस्त और सोने की ईंट। ठीक है, ये कहानी उसका हेडिंग। फिर यहाँ पे उसने कम से कम इतनी आप ज़रूर लिख सकते हैं आप अपने लेवल के हिसाब से कहानी। यहाँ पर सवाल नंबर 11 और मज़मून सुबह की सैर उसने यहाँ पर लिखा है। और ये जो आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पर ये आप मार्कर के साथ ज़रूर कीजिएगा। आगे ये कहानी है। उसके बाद सवाल नंबर 12 दरख्वास्त उसने लिखी है बच्चे ने, ये देखें। उसके बाद ये स्टूडेंट, ये फिर सवाल नंबर 13 पे उसने ख़त आकर यहाँ पर ख़त्म कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये था आज का पेपर पैटर्नर। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। और आप मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।